Good morning, children. Today we will start a new chapter from your book, that is chapter number 19, मीना. Okay? So ये चैप्टर बच्चों मीना के बारे में है. मीना ऑब्वियसली किसी पर्सन का नेम है, लेकिन मीना है कौन, वो क्या करती हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. So I'm going to start the chapter and you follow me. Okay? The path was steep and the climb difficult. यानी कि जो रास्ता था वो बहुत ही उबड़ खाबड़ जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, यानी कि बहुत ही एंगल्स निकले हुए थे. रास्ता बिल्कुल भी स्मूथ नहीं था, स्टीप था. एंड द क्लाइंब वॉज डिफिकल्ट, और उस रास्ते पे चढ़ना बहुत मुश्किल था. इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ फिर एंड पाइन ट्रीज. और वो रास्ता जो था वो एक ऐसे जंगल से और मतलब ऐसे रास्ते से गुजरता था कि वहाँ पे बहुत सारे फिर और पाइन के पेड़ जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे. दिस पाथ लेड टू अ होली प्लेस. लेकिन बच्चों ये जो रास्ता था ये बहुत ही होली, बहुत ही पवित्र, जिसे हम धार्मिक प्लेस बोलते हैं, ये रास्ता उसकी तरफ जाता था. पीपल हु विजिटेड द होली प्लेस टुक दिस स्टीप पाथ. और जो भी लोग उस होली प्लेस पे जाना चाहते थे हमेशा वो इसी रास्ते को फॉलो करते हुए जाते थे. वन डे वैन द सन शोन हाई इन द स्काई. एक दिन जब सूरज मामा निकले, वो बहुत तेजी से चमक रहे थे आसमान में. मैनी पीपल वर क्लाइंबिंग अप द हिल. बहुत सारे लोग जो थे वो पहाड़ पर चढ़ रहे थे. दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली. वो बहुत ही आराम से और बहुत ही सावधानी के साथ ऊपर चढ़ रहे थे. एज यू कैन सी क्लास, यहाँ पे वो रास्ता है, यहाँ पे पहाड़ है और क्लाइंब कर रहे हैं. रास्ता जो है वो बहुत स्टीप है, चढ़ना बहुत मुश्किल है. ठीक है. अ गर्ल ऑल्सो क्लाइंब्ड द हिल विद देम. और उनके साथ एक लड़की थी, वो भी उन पहाड़ों पर चढ़ रही थी. कौन थी? यहाँ पे एक लड़की थी जो कि उनके साथ पहाड़ों पर चढ़ रही थी लोगों के साथ. हर नेम वॉज मीना. अब पता चला कि मीना है कौन. तो वो लड़की जो कि बाकी लोगों के साथ इस रास्ते से गुजरते हुए खोली प्लेस की तरफ जा रही थी, बच्चों वही मीना थी. मीना वॉज 12 years old. वो लगभग 12 साल की थी. शी कैरीड अ स्मॉल बॉय ऑन हर नेक. और उसके साथ साथ उसने अपनी पीठ पर एक छोटा सा बच्चा भी कैरी किया हुआ था, जैसे आपने आगे इमेज में देखा होगा. ही वॉज 4 years old. बच्चा तकरीबन 4 साल का था. His hair was curly. उसके बाल घुंघराले थी. His eyes were black and his face was as fresh as the morning dew. तो बच्चा जो था उसकी आंखें काली थी, बाल घुंघराले थे. उसका चेहरा जो है वो सुबह की जो ड्यू क्या होती है बच्चों? जो मॉर्निंग में ओस होती है, जो फ्रेशनेस होती है, उसे ड्यू बोलते हैं. तो उस बच्चे का फेस जो था लगभग वैसे जैसे मॉर्निंग की फ्रेशनेस होती है, उस फ्रेशनेस के जैसे उस बच्चे का फेस था. ही स्माइल्ड एट एवरीवन एंड वेव्ड हिज हैंड. वो उस बच्चा सबकी तरफ देख के स्माइल करता था और अपने हाथ को ऐसे लहराता था, वेव करता था. बट हिज लेग्स वर स्टिल. लेकिन उसके पैर बहुत शांत थे, उसके पैरों में कोई मूवमेंट नहीं होती थी. ही कुड नॉट वॉक. और वो चल नहीं सकता था. एज द सनशाइन डांस्ड थ्रू द ट्रीज. जैसे ही सन की जो किरणें थी वो ट्रीज के चारों तरफ से गुजरती हुई निकल रही थी. जैसे हम कहते हैं कि सूरज हमारे साथ साथ चलता है, तो वैसे ही सन जो था वो उन रास्तों से गुजर रहा था, पेड़ों से पास होते हुए निकल रहा था. मीना क्लाइंब द हिल स्लोली एंड स्टेडली. और मीना जो थी वो बहुत आराम से, धीरे धीरे और आराम से उन हिल्स पे चढ़ रही थी. मीना वॉज हैप्पी एंड द बॉय चेयरफुल. मीना काफ़ी खुश थी और बॉय भी जो था उसके साथ, जिसको उसने कैरी कर रखा था, वो भी काफ़ी खुश दिख रहा था. अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना. और जो ग्रुप लोगों का जो झुंड वहाँ पे जा रहा था उसने मीना की तरफ, उस ग्रुप में से एक आदमी ने अपना ध्यान मीना की तरफ लगाया और उन्होंने मीना को वहाँ पे देखा. ही फेल्ट सॉरी फॉर हर. उस आदमी को मीना की तरफ देख के बहुत बुरा लगा. ही आस्क्ड हर, माई चाइल्ड, वाई आर यू कैरिंग दिस बॉय ऑन योर बैक. और उस आदमी ने मीना के पास आके पूछा कि बच्चा, आप मुझे ये बताओ कि आप इस बॉय को अपने बैक पर, अपनी पीठ पर कैरी करके क्यों ले जा रही हो? डोंट यू फील दिस हिज लोड. क्या आपको उसका वजन फील नहीं हो रहा है? क्या आपको भारी नहीं लग रहा है? मीना लुक्ड एट हिम इन सरप्राइज. मीना ने उस आदमी को बहुत सरप्राइज होके देखा. शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम. वो उनकी बात समझ नहीं पाई. शी लुक डायरेक्टली एट हिम एंड देन आंसर्ड स्ट्रांगली. और मीना ने उस आदमी की तरफ बहुत डायरेक्टली उस आदमी की तरफ देखा और बहुत स्ट्रांगली एक आंसर दिया. क्या दिया? ऑफ कोर्स नॉट. तो आदमी ने पूछा कि क्या तुम्हें इस बच्चे का वेट महसूस नहीं हो रहा है, फील नहीं हो रहा, तुम्हें बच्चा भारी नहीं लग रहा है? तो मीरा ने उस आदमी की तरफ देखा और बोला, ऑफ कोर्स नॉट. नहीं नहीं, मुझे इस बच्चे का वेट बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है. ही इज़ माई ब्रदर. ये बच्चा मेरा भाई है. द मैन लुक्ड एट बोथ ऑफ दैम इन वंडर. और वो जो आदमी था जिसने ये सवाल पूछा था
वो बहुत ही सोच में पड़ गया और वो भाई बहन के इस प्यार को देखकर बहुत ज़्यादा सोच में डूब गया और यहीं पे हमारी स्टोरी जो है वो ख़त्म हो गई। तो बच्चों इस स्टोरी में एक कहानी जो है वो मीना सिस्टर है और उसका ब्रदर है। तो भाई बहन का जो स्ट्रॉन्ग लव जो कि वो आपस में शेयर करते हैं ब्रदर और सिस्टर के बीच में जो होता है, उसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड थी, जिससे कि एक आदमी भी देखकर बहुत ज़्यादा वंडर्ड हो गया। सो क्लास की स्टोरी आपकी सनत ने लिखी है, सनत कुमार भट्ट ने, और ये अडेप्टेड स्टोरी है, ये कंप्लीट नहीं है, बट आपको भी यहीं तक पढ़नी है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। थैंक यू।